हनुमान जी का जन्मदिन और दिवाली। दिवाली मनाते हैं कि भगवान राम ने दशहरा के दिन रावण का वध किया और रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं। रावण का वध हुआ, सारे संसार में आतंकवाद खत्म हुआ और शांति आ गई और भगवान अयोध्या माँ सीता और भैया लखन जी के साथ वापस आते हैं। सारी अयोध्या के लोग खुशियां मनाते हैं और दिवाली मनाते हैं। दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जी का जन्मदिन है, तो बड़ा महत्व है कि एक तो रावण मारा गया, दूसरा हमारे हनुमान जी का जन्मदिन। हनुमान जी कैसे, सारी दुनिया राम जी की कथा कहती है और राम जी क्या करते हैं? राम जी महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जा सुजस आप बखाना। राम जी जो है हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। सारा संसार राम जी की कथा सुनाता है, सुनता है, और हमारे राम जी हनुमान जी की कथा सुनाते और सुनते हैं। तो हनुमान जी की कथा जो है जामवंत ने भगवान श्री राम को सुनाई और फिर राम जी ने हनुमान जी की कथा सबको सुनाई। इतने महान है हमारे हनुमान जी। तो उनका जन्मदिन दिवाली से एक दिन पहले आता है और हम लोग यही मनाते हैं। दीपावली से कहते हैं चौदस। उस दिन काली पूजा होती है, उसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन नरकासुर का वध हुआ था। उसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो उसी दिन हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ और हम लोग उसी दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो ये 2024 मतलब इस वर्ष में हनुमान जी का जन्म पड़ेगा 30 तारीख को। कब? 30 अक्टूबर को, बुधवार का दिन है। तो उस दिन हम लोग 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप सब लोग आइए, आप सबको निमंत्रण है, आप सब आइए और हम लोग मिल करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उस दिन। अब कहेंगे पंडित जी सब लोग तो अप्रैल में मनाते हैं, मैं भी अप्रैल में मनाता हूं। भैया ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो हनुमान जी का जन्मदिन है जो दिवाली से एक दिन पहले आता है, इसका विशेष महत्व है। एक तो हनुमान नरक चतुर्दशी है, उस दिन हनुमान जी की पूजा करने से आपको जो है नरक नहीं जाना पड़ेगा। और काली चौदस है, काली माँ के साथ सारे भूत प्रेत चलते हैं। हनुमान जी का पाठ करेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब पूछेंगे ये लिखा कहाँ है कि हनुमान जी का जन्मदिन दिवाली से एक दिन पहले हुआ? तो ये लिखा है वायु पुराण में। अश्विनिस्या सितये पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति, मेष लग्ने जनागर्भात् स्वयं जातो हरः शिव। अश्विनिस्या सिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति, मेष लग्ने जनागर्भात् स्वयं जातो हरः शिव। अश्वनी मास के सिते पक्षे कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्दशी के दिन तिथि में मेष लग्न में स्वयं शंकर भगवान हनुमान बन करके प्रकट हुए। ये लिखा कहाँ है? ये लिखा है वायु पुराण में। तो हनुमान जी का जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मंगलवार के दिन मेष लग्न में हुआ। उस दिन हमारे शंकर भगवान हनुमान बन के प्रकट हुए।
और लिखा क्या है, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वर मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूत स्वयं शिवा। तो इन दोनों मंत्रों में, श्लोकों में ये बताया गया कि हनुमान जी का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अश्वनी मास मेष लग्न में मंगलवार के दिन हनुमान जी अंजना जी के गर्भ से प्रकट हुए। तो इसलिए वह तिथि, वह महीना 30 तारीख अक्टूबर को है। तो आप सबको निमंत्रण है, आप सब आइए, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, पवन तनय संकट हरन, हाँ, संकट कटय मिटय सब पीरा। ये सारे फल है इस हनुमान चालीसा के पढ़ने का। हमारे नीम करोड़ी बाबा थे, कैंची धाम, उत्तराखंड जाएंगे तो बहुत सुंदर जगह है। वो तो कहते थे कोई ऐसा काम है ही नहीं जो हनुमान चालीसा पाठ करिए और पूरा न हो। आपके मन की कोई इच्छा हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मन की इच्छा पूरी होगी। तो इसलिए हम लोग उस दिन दक्षेश्वर धाम और केतुमालेश्वर धाम, जो उत्तरक के पास मंदिर है, यहां दक्षेश्वर धाम में जहां हम बैठे हैं, और केतुमालेश्वर धाम ख्रोनिंगन में जो मंदिर है, दोनों जगह हनुमान जी का जन्मदिन बनाएंगे, पालना झुलाएंगे, गीत गाएंगे, सोहर गाएंगे। आप सबको मौका रहेगा फूल पान प्रसाद चढ़ाने का। आप सब आइए और मिल करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो हनुमान चालीसा ठीक 7 बजे शुरू करेंगे, 1 घंटे लगेगा, 8 बजे तक पढ़ेंगे। उसके बाद प्रसाद और भोजन करके हम जाएंगे। ठीक है, मंगल हो। हम मिलेंगे बुधवार 30 अक्टूबर को। आपका सदा ही मंगल।